आज मैं आप लोगों को गुरु हरगोविंद साहब जी के बारे में बताऊंगा। ये 6वें गुरु हैं और इनका जन्म 1595 में गुरु की वडाली अमृतसर में हुआ था। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु थे। कई साल हो गए थे इनकी शादी को, तो इनकी पत्नी माता गंगा जी ने कहा कि आपके वरदान से बहुत लोगों के बच्चे होते हैं, हमारा भी कोई बच्चा होना चाहिए। उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी तब तक। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि इनकी संतान हो सकती है अगर बाबा बुड्ढा जी, जो एक 125 वर्ष के हैं, और गुरु नानक देव जी से लेके गुरु हरगोविंद साहब तक 125 वर्ष तक उन्होंने गुरु घर की सेवा की। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि बच्चा हो सकता है, संतान हो सकती है, लेकिन अगर बाबा बुड्ढा जी से आशीर्वाद लिया जाए तो माता गंगा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कल ही चली जाती हूँ। तो दूसरे ही दिन माता गंगा जी घोड़े पे सवार होके और सेवकों के साथ बाबा बुड्ढा जी के डेरे पे चली गई। तो बाबा बुड्ढा जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर वहाँ बैठी, फिर वापिस आ गई। आकर उन्होंने बताया गुरु अर्जन देव जी से कि मैं गई तो थी सेवकों के साथ घोड़ों पे बैठ के, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि किसी से अगर कुछ मांगना हो, कभी किसी महापुरुष से कुछ प्राप्त करना हो, तो ऐसे नहीं जाते हैं, विनम्रता से जाते हैं। ऐसे घोड़ों पे सवार होके आप सेवकों के साथ गई, इस तरह से नहीं जाते। आपको चाहिए पैदल जाती और घर से उनके लिए भोजन बना के सिर पर उठाकर लेके जाती। फिर देखिए आपको आशीर्वाद जरूर मिलता। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल फिर जाऊंगी। तो उन्होंने दूसरे दिन मिस्से प्रसादे बनाए, मिस्से रोटी बनाई और लस्सी बनाई मक्खन के साथ, और प्याज, साबुत प्याज होता है, जैसा कि वहाँ पे रिवाज है पंजाब में, साबुत प्याज, लस्सी, मक्खन, मिस्सी रोटी, ये सारी चीज़ें अपने सिर पे टोकरी रखी और पैदल गई। काफ़ी दूर है उनका डेरा, शहर से दूर है। तो ये रहते थे हरमंदर साहब में। तो यहाँ से वहाँ तक पैदल गई और जाके उन्होंने प्रणाम किया। तो बाबा बुड्ढा जी कहते हैं कि माता जी जल्दी आओ, जल्दी मुझे भोजन कराओ, मुझे बड़ी भूख लगी। अब कल के और आज के प्रवचन में, कल के और आज के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ गया। पैदल गई थी, सिर पे टोकरा रख के मिस्सी रोटियां, मक्खन, लस्सी, प्याज सब कुछ लेके गई थी।
वो भी समझ रहे थे कि ये पैदल आई हैं और मिस्सी रोटी, मक्खन, लस्सी सब कुछ लेकर आई हैं, प्याज लेकर आई हैं। उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि माताजी जल्दी से मुझे भोजन कराइए, मुझे बड़ी भूख लगी। उन्होंने तुरंत मिस्सी रोटी, मक्खन डाल के और साथ में लस्सी वगैरह दी। बड़े खुश हुए। बाबा बुड्ढा जी 125 साल के थे। बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि प्याज लाओ। प्याज, साबुत प्याज उन्होंने ऐसे तोड़ा, पंजाब में रिवाज है। साबुत प्याज ऐसे तोड़ा और कहा कि आपका पुत्र होगा, वो दुश्मनों के सिर ऐसे तोड़ेगा जैसे मैंने प्याज तोड़ा। आशीर्वाद मिल गया। और ये भी कह दिया कि वो महाबली होगा, वो महाबली होगा, दुश्मनों के सिर ऐसे तोड़ेगा जैसे मैं प्याज तोड़ा। ये बहुत बड़ी बात हो गई। बच्चे के लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और ये भी कह दिया कि आपका बच्चा बड़ा महाबली होगा। और ऐसे जैसे प्याज में तोड़ रहा हूं, इस प्रकार से दुश्मनों के सिर तोड़ेगा। ऐसे ही हुआ। 1 साल के अंदर ही बच्चा हुआ और वो बच्चा बड़ा खूबसूरत, बहुत बलवान। उसका नाम गुरु अर्जन देव जी ने हरगोविंद रखा। तो ये इनके जन्म की कथा थी। बाबा बुड्ढा जी बाबा बुड्ढा जी ने इनको जब थोड़े से बड़े हुए, 10 से 11 साल के, तो बाबा बुड्ढा जी ने इनको, हरगोविंद जी को, तीर चलाना, घोड़सवारी, शस्त्र विद्या हर तरह की सिखाई। और भाई गुरदास जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने बाकी सारी विद्याएं सिखाई। उनको सारी भाषाओं का ज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, हर चीज का ज्ञान कराया वो भाई गुरदास जी ने। अब गुरु अर्जन देव जी शहीद हो गए। मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था, गुरु अर्जन देव जी शहीद हो गए। तो इनको गद्दी पे बिठाया, हरगोविंद जी को। वो 5वें गुरु थे, ये 6वें गुरु। इनको गद्दी पे बाबा बुड्ढा जी ने बैठाया और इनकी पूरी देख रेख की। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोविंद साहब जी को 2 तलवारें पहना दी। फोटो आती है, एक इस तरफ, एक। तो ये जो दोनों तलवारें हैं, वो कहते हैं कि एक मीरी की और एक पीरी की। उसका मतलब होता है एक भक्ति की और एक शक्ति की। 2 तलवारें पहना दी। इस संत सिपाही बनेगा, संत भी होगा और सिपाही भी होगा। बहुत शक्तिशाली थे। 11 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गए। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने सेना बनानी शुरू कर दी। 2200 घोड़सवार
और हजारों पैदल सैनिक, इन्होंने अपनी फौज तैयार की और थोड़े ही टाइम बाद इन्होंने युद्ध लड़ने शुरू कर दिए। मुगलों से 4 युद्ध लड़े, अमृतसर और करतारपुर के एरिए में, और चारों युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की। कुछ समय बाद जहांगीर ने सोचा कि इनके साथ लड़ना आसान नहीं है, हम जो भी सेना भेजते हैं ये भगा देते हैं, तो इनसे बातचीत करनी चाहिए। जहांगीर ने इनको बुलाया कि आपसे बातचीत करनी है। धोखे से बुलाया और इनको कैद कर लिया। बातचीत के लिए बुलाया और कैद कर लिया। ये जब वहाँ किले में, ग्वालियर के किले में गए, तो वहाँ इन्होंने देखा कि 52 राजपूत राजा भी कैद थे। इन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों कैद? उन्होंने बताया, अमीर खुसरो का साथ दिया था, इनका साथ नहीं दिया, इसलिए कैद हो गए, हमारा कोई कसूर नहीं। फिर ऐसा हुआ कि बीमार पड़ गया, जहांगीर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। सारे वैद्य बोले कि ये किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा, इसको दुआ की ज़रूरत है। कई महात्मा और पीर फकीर उनके पास गए, घर वाले, कि किसी तरह से कोई दुआ लग जाए तो ये ठीक हो जाएं। मियाँ मीर, साईं मियाँ मीर बहुत बड़े संत थे, उनके पास भी गए। तो साईं मियाँ मीर ने कहा कि आपने बहुत गलती की है, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, सिखों के गुरु हैं, आपने उनको जेल में बंद किया हुआ है बिना कसूर के, कोई कसूर नहीं है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, तभी आपकी तबीयत ठीक होगी, वरना ऐसे ही पड़े रहेंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मान गए घर वाले, कहते ठीक है, हम हरगोविंद जी को छोड़ देंगे, अगर उनको छोड़ने से इनकी तबीयत ठीक होती है तो हम उनको छोड़ देंगे। जब ये प्रस्ताव लेके इनका बंदा गया कि आपको छोड़ने का प्रस्ताव है, तो ये बोले कि हम अकेले नहीं जाएंगे, 52 राजपूत राजा भी बंद हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा तब हम जाएंगे, वरना हम भी जेल में ही बैठे रहेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया। अब राजा के जो बंदे आए थे, उन्होंने राजा से बताया कि वो तो मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले 52 राजपूत राजा जो हैं उनको छोड़ा जाए, तब हम जाएंगे, वरना हम भी बैठे रहेंगे जेल में। बड़ा मुश्किल हो गया। अब राजा ने मैसेज भेजा कि
जितने राजा आपका कुर्ता पकड़ के निकल सकते हैं निकल जाएं, सबको तो हम नहीं छोड़ सकते। गुरुजी ने कहा ठीक है। उन्होंने सिखों को मैसेज भेजा, ग्वालियर के किले में बंद थे, तो ग्वालियर में सिखों को मैसेज भेजा कि मेरा कुर्ता बनवाया जाए जो इतना चौड़ा हो कि 52 राजा जो हैं पकड़ के बाहर निकल जाए। उसको कहते हैं 52 कलियों वाला कुर्ता। 52 कलियों वाला कुर्ता बनवाया गया और रातों रात बना के सवेरे जेल में पहुंचा दिया गया। ये कुर्ता आप पहन लीजिए। गुरुजी ने वो कुर्ता पहन लिया 52 कलियों वाला, और 52 राजा जो थे सब ने एक एक कली पकड़ ली, और जब छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा ये जो लोग हमारा कुर्ता पकड़ के बाहर आ सकते हैं वो आ जाएं। तो सभी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और सारे बाहर आ गए। इस तरह 52 के 52 राजा बाहर आ गए। करतारपुर में जनता ने बताया कि गुरुजी यहाँ एक नरभक्षी शेर आ गया, एक शेर आ गया है जो लोगों को मार के खा जाता है। गुरुजी ने कहा मुझे बताओ किस तरफ से आता है। लोगों ने बताया कि फला तरफ से आता है। गुरुजी अकेले ही तलवार लेके उस तरफ गए और अपनी तलवार के एक ही वार से उस शेर को मार डाला। लोग बड़े खुश हुए करतारपुर में कि जिससे हम लोग डरते थे, रात को कोई बाहर नहीं निकलता था, गुरुजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसको मार डाला। गुरुजी ने हरमंदर साहब में एक अकाल तख्त भी बनाया। बहुत बड़ी परिक्रमा है, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें एक बिल्डिंग और बनवाई, अकाल तख्त उसको कहते हैं। राजनीतिक फैसले वहां पे किए जाते थे अकाल तख्त में। धार्मिक कार्यक्रम तो हरमंदर साहब में होते ही थे, कीर्तन होता है, और राजनीतिक फैसले अकाल तख्त में होते थे। अभी भी कोई राजनीतिक फैसला करना हो तो अकाल तख्त में किया जाता है। ये गुरु हरगोविंद साहब ने बनाए थे। गुरु हरगोविंद साहब ने 4 युद्ध लड़े थे जो मैंने बताया, चारों में सफलता प्राप्त की, जीत हासिल की। उनका कारण है कि गुरुजी जब भी किसी सेना से युद्ध लड़ते थे, वो 2 बातों का ख्याल रखते थे। एक तो वो रखते थे ख्याल कि पानी नजदीक हो, और पानी पे कब्जा कर लेते थे। पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए सेना के लिए, घोड़ों के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वो जो है इस बात का ख्याल रखते थे। दूसरी बात का ख्याल रखते थे कि कोई गुरुद्वारा पास में ना हो। जब भी युद्ध हो, कोई भी गुरुद्वारा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर गुरुद्वारे पे अटैक हो जाएगा या गुरुद्वारे का नुकसान हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे
कि जब भी युद्ध हो किसी गुरुद्वारे का भी नुकसान, तो ये दो बातों का वो ख्याल रखते थे, कोई गुरुद्वारा वहाँ पे ना हो, और पानी जो है वहाँ पे पानी जरूर होना चाहिए, और वो पानी ये अपने कब्जे में कर लेते थे। एक बार एक करतारपुर में एक मुस्लिम लड़का आया दर्शन करने लिए अपने मामा के साथ। पेंदे खां उसका नाम था। वो काफी लंबा चौड़ा था 9 साल का, छोटी उम्र थी 9 साल, और लंबा चौड़ा बहुत था, अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखता था। गुरुजी को बड़ा पसंद आया, कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। उसका मामा कहता है कि आपने रखना है तो रख लीजिए, इसकी तनख्वाह हमें भेज दीजिए हर महीने, अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए। गुरुजी ने उसको रख लिया। इसको दूध और बादाम वगैरह हर में मतलब रोज दिया जाता था, और उसकी तनख्वाह भी उसके मामा को भेज देते थे। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान, उम्र छोटी थी उसकी, उस समय 9 साल का था। तो एक बार थोड़ा बड़ा और बड़ा हुआ तो गुरु जी को लगा कि ये इसको बड़ा घमंड हो गया है, कि शायद मेरी वजह से ये युद्ध वगैरह जीत जाते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, छुट्टी लेके घर चले जाओ, शादी वादी कर लेना फिर आना। बड़ा खुश हुआ, वो अपने घर चला गया, शादी वादी कर ली। काफ़ी दिन बाद उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। गुरुजी ने कहा अभी और थोड़ा आराम कर लो, अभी मत आना। उसका मामा जो था, जिसने रखवाया था उसके पास, गुरुजी के पास, वो एक युद्ध हुआ करतारपुर में ही। उसका मामा मुगल सेना की तरफ से लड़ने आया था। वो गुरुजी की सेना से मारा गया। उसका मामा गुरुजी की सेना के सामने आ गया था, तो वो मारा गया। इसको इतना गुस्सा आ गया, ये मुगल सेना की तरफ से आ गया पेंदे खां, और गुरुजी से कहता है मैं आपसे लड़ूंगा। गुरुजी ने बड़े प्यार से बच्चों की तरह पाला था, उसको बादाम दूध रोज देते थे। बात तो बड़ी अजीब थी, लेकिन वो उसका मामा मारा गया था, उसको बदला लेना था। वो गुरुजी के सामने आ गया कि मैं आपसे लड़ूंगा। गुरुजी कहे ठीक है, तुम तलवार चलाओ मेरे ऊपर, मैं तुमको 3 मौके दूंगा। गुरुजी ने 3 मौके दिए, ढाल से उसकी तलवार को रोक लेते थे। एक मौका दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तीनों बार ढाल से उसकी तलवार को रोक लेते थे। फिर गुरुजी ने कहा अब तुम रोको। चौथी बार में गुरुजी ने उसको एक ही तलवार से, एक ही बार से उसको मार डाला। जब गिर गया तो धूप बड़ी थी, गुरुजी को तरस भी आया, इतनी धूप में इसका सिर पड़ा है। उन्होंने ढाल से छां कर दी, इसको धूप लग रही है, और कहा कि तुम्हारा आखिरी टाइम है, अल्लाह को
याद कर लो, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। गुरुजी ने कीरतपुर नगर बसाया। कीरतपुर नगर जो है वो गुरुजी ने बसाया और 1644 में गुरुजी कीरतपुर साहिब में ही समा गए। उनकी मृत्यु हो गई 1644 में। एक इसके पहले एक छोटी सी कथा थी कि एक पंडित जी इनके पास आए थे। उन्होंने कहा कि सब लोग कहते हैं कि हर मनुष्य में भगवान होते हैं, तो वो दिखते क्यों नहीं हैं? गुरुजी ने कहा कि शाम को, रात को दीवान सजेगा, तुम 2 घड़े ले आना पानी भर के। वो 2 घड़े पानी भर के ले आया। गुरुजी ने कहा एक घड़े में थोड़ी मिट्टी डाल दो। एक घड़े में मिट्टी डाल के हिला दी, पानी गंदा हो गया। गुरुजी ने कहा कि चांद दिख रहा है। बोला जिसमें मिट्टी नहीं है, साफ है, उसमें चांद दिख रहा। गुरुजी ने कहा जिसका मन साफ हो, भगवान उसको दिखते। जिसका मन साफ हो, भगवान उसी को दिखते। इस तरह से सारी कथा आपने सुनी और गुरु हरगोविंद साहब जी का जीवन, बड़े बहादुर थे। शरीर भी काफ़ी अच्छा था, लंबा चौड़ा। और इनकी मृत्यु जैसे मैंने बताया कीरतपुर साहब में 1644 में। थैंक यू, धन्यवाद।